और इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कई हिस्सों में मौसम का मिजाज जरूर बदला है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बदलाव के चलते मौसम में भी बदलाव हुआ है, जिसके चलते गुना, श्योपुर, मंदसौर, नरसिंहपुर में बारिश हुई है। तो छतरपुर, सागर और जबलपुर में भी बारिश हुई। इसके साथ ही कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल समेत अनूपपुर और जबलपुर, शहडोल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। साथ ही टीकमगढ़ में फिलहाल अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी कि मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में भीषण गर्मी जारी है, वहीं दूसरा हिस्सा जो कि इस वक्त भीग रहा है मौसम की मार के चलते, मंडला, टिंडोरी, बालाघाट में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे, सीधे रुक करते हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़े हैं और साथ ही रायपुर से गौरव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एक दिन पहले या 2 दिन पहले जहां गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी, राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में लू के थपेड़े पड़ रहे थे, लेकिन अचानक से मौसम में बदलाव का कारण क्या बताया जा रहा है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कब तक इस तरह से मौसम बना रहेगा? बिल्कुल जय, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, जिसके चलते मौसम बदल गया है। इस वक्त हम 8 बज रहे हैं सुबह के, और आमतौर पर 8 बजे भी धूप में खड़ा होना मुश्किल होता था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हवाएं चल रही, कल शाम से ही मौसम बदला है। सुबह का मौसम भी खुशनुमा नजर आ रहा है, बादल छाए हुए हैं, हल्की धूप खिली है और 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चल रही। तो खासतौर से मौसम में जो है ठंडक घुल चुकी है और माना जा रहा है कि 20 तारीख तक जिस तरीके से डिस्टर्बेंस आया है, तो 20 तारीख तक मध्य प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है। खासतौर से जबलपुर, मंडला, चंबल, सागर संभाग की बात करें तो आज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो वहीं भोपाल में भी जिस तरीके से बादलों की लुका छुपी चल रही है, दोपहर के बाद इंदौर, उज्जैन में भी जो है मौसम बदल सकता है। और खासतौर से कई जिले ऐसे हमने देखा कल, खासतौर से यदि बात करें खंडवा की या खरगोन की, तो इन स्थानों पर कल तेज हवाओं के साथ बारिश भी हुई है। नरसिंहपुर में बारिश हुई है। तो 20 तारीख तक मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखा जाएगा और लगातार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो आमतौर पर मार्च के महीने में मध्य प्रदेश से विदा हो जाता है, लेकिन अभी भी बना हुआ है और यही कारण है कि लगातार मौसम बदल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच एक छोटा सा ब्रेक मिला, जिससे तापमान में भी गिरावट हुई है। कल की तापमान की बात करें तो 44 डिग्री हाईएस्ट तापमान रहा है, जबकि 2 दिन पहले 46 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा तापमान था। तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत जरूर है, लेकिन लगातार मौसम बदलने से खांसी से सर्दी, खांसी और मौसमी बीमारियां जैसी जो बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर सूरज जी बिल्कुल सही है कि कभी बारिश, कभी गर्मी, और भीषण गर्मी के इस दौर में अचानक से बारिश होना जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर इस वक्त डाल रहा है। बने रहिएगा, गौरव हमारे साथ इस वक्त रायपुर से जुड़े हैं। गौरव, देखिए, मध्य प्रदेश में तो अचानक से मौसम बदला है, यहाँ पर फिर से बेमौसम बारिश शुरू हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त लगभग सभी शहरों का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। जी बिल्कुल जो है, मैं यदि छत्तीसगढ़ में मौसम की बात करूं तो सूर्य की तपिश अब लोगों को परेशान करने लगी है। लगातार मौसम में उतार चढ़ाव के बाद अब पिछले सप्ताह भर से छत्तीसगढ़ में जो गर्मी है वो अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे ज़्यादा गर्म यदि हम बात करें इस गर्मी मौसम का, तो सबसे ज़्यादा गर्म शक्ति जिला में दर्ज किया गया है 45.4 डिग्री सेल्सियस। अभी तक का सबसे गर्म जिला रहा है शक्ति, और उसके साथ ही साथ मुंगेली में 44.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। दिन भर जो काम करने वाले लोग हैं वही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, और जो सुरक्षा हो सकती है, खुद की सुरक्षा के लिए जो उपयोग हो सकता है वो करते नजर आ रहे हैं। मास्क लगा रहे हैं, उसके साथ ही साथ गमछे का उपयोग कर रहे हैं और तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी में इसका अच्छा असर रहता है, ऐसा कहा जाता है। मौसम विभाग की यदि हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक जो मोका चक्रवात आया था उसका असर खत्म हो चुका है, और उसके असर के बाद जो दक्षिण पश्चिम से शुष्क हवा का दौर आने का सिलसिला जो जारी हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो गर्म हवा आने का सिलसिला जारी हुआ है, उसके चलते प्रदेश में जो तापमान है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि सरगुजा संभाग के कई जिले ऐसे जहां पर तापमान अभी भी 38 से 39 डिग्री बना हुआ है, वहीं बस्तर में भी ठीक इसी तरीके की स्थिति है। लेकिन जो शहरी क्षेत्र है, जो ऊपर वाले हिस्से हैं, वहां पर अब गर्मी अपना तेवर दिखाना चालू कर ली। राजधानी रायपुर में 42.8 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर मानो 44-45 डिग्री के पार हो गए। मौसम विभाग
विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और तेजी से बढ़ेगी और 3-4 दिनों तक लू जैसी स्थिति जो है वो प्रदेश में बने रहेगी। हालांकि लू नहीं रहेगा लेकिन लू जैसी स्थिति स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। बाहर अगर घरों से निकलते हैं तो पूरे कवर के साथ आपको निकलना होगा। सूती कपड़े आप पहनिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी आप लोगों को ना हो। लू से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉटन के कपड़े इस वक्त गर्मी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ वासी खासतौर पर अपना ध्यान रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया गौरव और सूरज आपका।